दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों द्वारा काफी सालों से एक खास तरह के हथियार को बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत के द्वारा बनाए जा रहे इस हथियार को लेकर एक ऐसी अपडेट निकल कर आई है जिसने चीन, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल भारत के सैन्य बेड़ों में आने वाले कुछ सालों में एक ऐसे स्वदेशी ड्रोन की ताकत जुड़ने वाली है जो अधिक से अधिक ऊंचाई तक जा सकता है, और न सिर्फ जा सकता है बल्कि हमारे दुश्मनों को लगातार बिना रुके 90 दिनों तक नजर रखने और उस पर कहर बरसाने में भी सक्षम होगा। रिपोर्ट की माने तो इस ड्रोन के निर्माण में पहले से ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है और आने वाले 2 से 3 सालों में इसे भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन ये ड्रोन क्या है, इसकी ताकत क्या है और ये भारतीय सेना को कितना ताकत और मजबूती देगा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दरअसल भारत के वैज्ञानिकों ने इस ड्रोन को इन्फिनिटी नाम दिया है। HAL और न्यूज स्पेस के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जा रहा ये ड्रोन सोलर एनर्जी से चल पाने में सक्षम होगा। इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये 65,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 90 दिनों तक उड़ान भरने में सक्षम होगा। आपको बता दें कि ड्रोन भारत के कैटस यानी कि कॉम्बैक्ट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम का हिस्सा है। आपको ये भी बता दें कि कैटस के 4 वेरिएंट बनाए जा रहे हैं: कैटस वॉरियर, कैटस हंटर, कैटस अल्फा और कैटस इन्फिनिटी। इन चारों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा या फिर इनका इस्तेमाल एक साथ ही एक ही टीम में भी किया जा सकता है ताकि जरूरत पड़ने पर इन सब से एक साथ दुश्मनों पर हमला किया जा सके। अगर बात करें कैटस वॉरियर की तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2018 में ही हो गई थी। कैटस वॉरियर DRDO के लक्ष्य ड्रोन की तरह ही है लेकिन उससे काफी ज्यादा एडवांस है। HAL के कैटस वॉरियर ड्रोन में PTAE-7 ट्विन टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है। ये वॉरियर ड्रोन से 2 से 4 फॉर्मेशन में बनाकर दुश्मनों के ऊपर हमला करने में सक्षम है, यानी रडार को भी चकमा आसानी से देने में माहिर है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर होगी जो निगरानी, जासूसी हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम होगा। सुसाइड मिशन के लिए इसकी रेंज को बढ़ाकर 700 किलोमीटर तक किया जा सकता है। ये ऐसा ड्रोन है जिसके साथ 2 कैटस अल्फा ड्रोन भी भेजे जा सकते हैं। दोस्तों, भारत के कैटस वॉरियर प्रोजेक्ट को भारतीय सेना के लिए काफी खास और अहम माना जा रहा है। अगर कैटस वॉरियर को बनाने में सफलता मिल जाती है तो इसकी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भारत के महान वैज्ञानिक भविष्य में कई तरह के AI बेस्ड हाइपरसोनिक लड़ाकू विमान को भी विकसित करने में लग जाएंगे। इसलिए प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि जो देश अपने चंद्रयान को चांद के साउथ पोल पर लैंड करवाने में सक्षम है वो देश तो इस तरह के ड्रोन बनाने में सफलता हासिल कर ही लेगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसके दूसरे वेरिएंट यानी कि कैटस हंटर ड्रोन की तो इसका वजन 600 किलोग्राम का होगा और इस ड्रोन में PTAE-7 ट्विन टर्बो इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसे एक मिसाइल की तरह डिजाइन किया गया है। इसे भारतीय सेना अपने लड़ाकू विमान मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, तेजस और राफेल विमान में भी तैनात कर सकती है। इसके विंग को मोड़ा जा सकता है, साथ ही ये 250 किलोग्राम के हथियार को अपने साथ ले जाने में सक्षम है या फिर खुद ही एक आत्मघाती हथियार का रूप लेकर अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए जा रहे कैटस हंटर ड्रोन की मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। यह एक बार टारगेट पर बम गिराकर वापस लौट भी सकता है। इसके अलावा यह दुनिया के किसी भी नेविगेशन सिस्टम को फॉलो करके दुश्मन पर हमला करने की क्षमता रखता है। चलिए बात करते हैं इस प्रोग्राम के तीसरे वेरिएंट्स यानी कि कैटस अल्फा की। तो भारत के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया जा रहा अल्फा एस सिस्टम यह बहुत ज्यादा घातक, शक्तिशाली और हल्का होगा। इसकी मदद से भारत बड़ी आसानी से सटीक हमले जैसे काम को अंजाम दे सकता है। इसे बड़ी आसानी के साथ किसी भी लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर की मदद से दागा जा सकता है। कैटस अल्फा को भारत के वैज्ञानिकों ने स्वान अटैक के लिए डिजाइन किया है। ये भारतीय वायुसेना के लिए एक आत्मघाती हथियार के रूप में काम करेगा। अगर एक बार इसको छोड़ दिया तो दुश्मन तक जाकर ये अपने आप को तबाह कर लेगा और इसी के साथ दुश्मन का नेविगेशन भी मिट जाएगा। यह हथियार 100 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है और अपने साथ 8 किलोग्राम तक का विस्फोटक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ले जाकर अपने दुश्मनों पर हमला करने में सक्षम है। इस हथियार का वजन 25 किलोग्राम है और सुखोई MKI फाइटर जेट की मदद से एक बार में 30 से 40 अल्फा एस ड्रोन को फायर किया जा सकता है। अब बात करते हैं इस प्रोग्राम के चौथे वेरिएंट यानी कि कैटस इन्फिनिटी की। दरअसल भारत के जखीरे में आने वाले कुछ सालों में एक ऐसा ड्रोन को शामिल करने की तैयारी की जा रही है
जो एक आम ड्रोन की तुलना में काफी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम होगा। ये ड्रोन सोलर एनर्जी की मदद से चलता है। न्यूज स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी और HAL इस स्वदेशी ड्रोन को बनाने में काफी तेजी से काम कर रहे हैं। इसे एक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक ऐसा ड्रोन होगा जो 65,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 महीने तक लगातार उड़ान भरता रहेगा। इसका वजन 500 किलोग्राम का होगा। 65,000 फीट की ऊंचाई से लगातार 3 महीने तक भारत के दुश्मनों पर निगरानी कर सकता है। इसका विंग स्पेन 50 मीटर का होगा। साथ ही इसकी क्रूज स्पीड 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होगी। इस हथियार का मेन टारगेट भारत के दुश्मनों की जासूसी और निगरानी करना होगा, लेकिन भविष्य में इसका एक अटैक वर्जन भी बनाया जा सकता है। इस ड्रोन को लेकर यह खबर निकलकर सामने आई है कि साल के आखिरी तक इसका परीक्षण किया जा सकता है और अगर परीक्षण सफल रहा तो इसे 1 साल के अंदर ही भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान छोड़िए, चीन भी हमारी सीमा पर घुसपैठ करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि इसमें एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ है जो छोटी सी छोटी चीजों को भी क्लियरिटी के साथ रिकॉर्ड कर सकता है। यानी अब पाकिस्तान और चीन के घुसपैठ का सबूत पूरी दुनिया के सामने हमारा भारत रख देगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।